Hello guys, you are most welcome to RV classes. Guys, हम लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़ा कि आर्टिकल अगर कोई भी दो नाउन ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहता है तो पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यानी इसका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अगर हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाएं या एन लगाएं तो हम क्या करेंगे? उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ये हॉट ट्रिक्स है, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला अक्षर को हिंदी में लिख लेते हैं और अगर वो पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन लगाते हैं और अगर वह पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है यानी क ख ग घ है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई भी नाउन हो और उसको डिफिनिट कर दिया जाए, चॉकआउट कर दिया जाए या डिटरमाइन कर दिया जाए तो उसके पहले हम निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी नाउन, अगर सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ा कॉमन एरर्स के थ्रू कि मॉडल्स अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेकर आते हैं। यानी मॉडल्स बिना वर्ब का नहीं आता है। अगर मॉडल है तो उसके साथ वर्ब आएगा ही आएगा और वर्ब का वो कौन सा फॉर्म? V1 फॉर्म। ये बहुत गाइस, इसको एकदम दिमाग में आप रख लीजिए कि मॉडल्स प्लस V1 क्या है कंस्ट्रक्शन? सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एकदम इसको कहीं ना कहीं एकदम दिमाग में रख लीजिए क्या कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये कंस्ट्रक्शन जो है एकदम दिमाग में रखना है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी मॉडल्स अपने साथ वर्ब लेकर ही आएगा और वो भी वर्ब का कौन सा फॉर्म? V1 फॉर्म। तो आइए, इतना हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेज में, इतना हम जाने, हमने आपको रिव्यू करा दिया। अब आज आगे हम देखते हैं क्या पढ़े। उसके बाद हम उस समय ये भी पढ़े थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। अब आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधा सीता's sister always tells सोनिया that she will help him। देखिए गाइस, अभी हमने कहा कि मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेकर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो रूल्स आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। एक आर्टिकल्स का वो कि अगर दो नाउन ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहता है तो पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और दूसरा हमने बताया कि मॉडल्स अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेकर आता है। उसका कंस्ट्रक्शन हमने आपको दिया कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो आइए यहां देखते हैं। तो ए पार्ट में राधा सीता सिस्टर, राधा जो है सीता का सिस्टर, मतलब यहाँ एपोस्ट्रोफ एस है तो ये सेंटेंस सही है। उसके बाद हम लोगों ने बी पार्ट हम देखेंगे, ऑलवेज टेल्स, बिल्कुल सही है। राधा जो है ऑलवेज टेल्स, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल में जाता है। ये क्या है? वर्ब है तो ये प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है। सौम्या दैट, सौम्या से कहती है, क्या कहती है कि सी विल हेल्प हिम। क्या है? सी विल हेल्प हिम। अब देखिए कहां एरर है गाइस, आप देख रहे होंगे।
हम विल क्या है, विल क्या है, विल हमने बताया है कि विल मॉडल है, और जो मॉडल है तो हेल्प यहाँ वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है, या V3 फॉर्म भी इसका हेल्प भी होता है। इसलिए मॉडल के साथ क्या हमने बताया, मॉडल्स एकदम दिमाग में रख लीजिए, मॉडल प्लस V1, ये कंस्ट्रक्शन एकदम दिमाग में आप रख लीजिए। तो यहाँ हेल्प नहीं होगा, यानी डी पार्ट में एरर था, यहाँ हेल्प के जगह पर अगर हेल्प लिख देते तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ मॉडल से रिलेटेड एरर था। दूसरा क्वेश्चन है, आइए, मोहन इज अ ग्रेट, कहीं इसमें गलती नहीं है। ए पार्ट में स्टोरी टेलर एंड कैन, ये भी गलती नहीं है। मिक्स अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट। अब यहां देखिए, यहां कैन क्या है, देखिए गाइस, बार बार रिपीटेशन हो रहा है और मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, चूंकि आपकी ये दिमाग में बैठ जाए बिना रटे हुए। मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिमेंबर। आप केवल मेरे साथ ये कॉमन एरर्स का करेक्शन करते जाइए, सेंटेंस करेक्शन करते जाइए। मैं आपको ये वादा देता हूं, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि कम से कम 500 कॉमन एरर्स का करेक्शन करते करते हम लोग ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर पर निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के हिसाब से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आइए, यहाँ कैन है और ये वर्ब है, और वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, V5। और हमने क्या बताया है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V1। इसलिए ये गलत है, सी पार्ट में गलती है। यहाँ मिक्स के जगह पर अगर मेक कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज अ मैटर, इट इज ए मैटर, ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। ऑफ इमेंस ऑनर, इसमें भी गलती नहीं है। टू रिसीव अ MBA डिग्री फ्रॉम हियर। देखिए गाइस, ये सारे क्वेश्चंस भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप देखिए कितना इजी है। MBA हमने क्या बताया आपको, अभी तुरंत आपको बताया कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसका पहला लेटर हिंदी का स्वर है तो निश्चित रूप से उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर उसका पहला लेटर हिंदी का व्यंजन है तो उसके पहले ए लगाएंगे। अब यहां देखिए, MBA डिग्री, MBA, अब यहाँ MBA है, M को थोड़ा लिखिए आप हिंदी में, M ऐसे लिखेंगे ना, M को कैसे हिंदी में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका पहला लेटर ए हिंदी का स्वर है क्या व्यंजन है, अ आ ई ए ऐ ओ औ अंग होता है कि नहीं, और अगर ये स्वर है तो इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, नहीं एन लगेगा। बात आप समझ रहे हो गाइस? बिल्कुल आसान मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं। क्या करना है, MBA, M हमने लिख दिया, इसका पहला लेटर ए है और देखना है कि हिंदी में ए स्वर है कि व्यंजन है। अगर स्वर है तो एन लगा देना है। तो यानी सी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 4, एडिंग एलोवेरा जेल, ये भी सही है, विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर। एलोवेरा जेल जो है प्रिवेंट करेगा हैंड सैनिटाइजर के रूप में ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन, आपको स्किन को ये सुखाने। तो प्रिवेंट के साथ ये प्रीपोजिशनल एरर है। आप दिमाग में, प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना होगा। और प्रिवेंट के साथ हमेशा, प्रिवेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन कभी नहीं लगता है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी बी पार्ट में गलती था, यहाँ ऑफ ना होकर ये आप दिमाग में रखेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम होता है। ये प्रीपोजिशनल, हम प्रीपोजिशन आपको स्पेशली पढ़ाएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको गाइज मैं बता दूं कि ग्रामर एंड कंपोजिशन का बैकबोन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का बैकबोन है प्रीपोजिशन। तो थोड़ा सा प्रीपोजिशन पर हम लोग वर्क करेंगे। अभी चलिए, अभी जनरली हम लोग थोड़ा सा ग्रामर को एक सरसरी निगाह से देखते हैं, कैसे इसको हम समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5,
आई ate a few brown rice this morning। अच्छा, एक होता है few, मतलब भी होता है थोड़ा, और एक होता है लिटिल, और लिटिल मतलब भी होता है थोड़ा। दोनों में अंतर क्या है? फ्यू थोड़ा संख्या में, मतलब ये काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, और ये थोड़ा मात्रा में। दिमाग में रखिएगा। हमको यहां आप बताइए कि ब्राउन राइस, राइस जो है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? बट नेचुरल है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें कहीं कोई संशय? राइस कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ फ्यू लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन तो पहले क्या लगेगा? लिटिल। तो और फ्यू के जगह पर अगर हम लिटिल लगा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी ए पार्ट में गलती था। कहाँ गलती था? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ए पार्ट में क्या हो जाएगा? आई एट अ लिटिल ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, करण सेड दैट स्टैटिस्टिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ आइए, करण सेड दैट, कोई गलती नहीं, करण ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स, और इसका ये भाव है, यहाँ ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है इस वर्ब का, आर का, और इसका ये भाव है। ये कौन वर्ब है? प्लूरल वर्ब। क्यों? इसलिए कि यहाँ इस लगा। हमको बताइए, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, सांख्यिकी क्या है? एक सब्जेक्ट है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा? निश्चित रूप से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ इज हो जाएगा। बी पार्ट में गलती था। तो गाइज, हमने आज ये बताया 6 कॉमन एरर्स में एरर हमने बताया। मेनली आप देखते जाइए कि कौन कौन सा रूल कहाँ कहाँ लागू हो रहा है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि मॉडल्स ग्रामर में बड़ा ही की रोल अदा करता है, की रोल अदा करता है, बहुत ही की रोल अदा करता है। आप देख ही रहे हो। एक चीज दिमाग में रखना है कि मॉडल्स का कंस्ट्रक्शन एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी मॉडल्स अपने साथ वर्ब लेकर तो आएगा ही आएगा, और वर्ब का वो भी कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने बताया ए, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला लेटर को हिंदी में लिखते हैं, अगर वो हिंदी का स्वर है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर वह लेटर हिंदी का व्यंजन है तो उसके पहले ए लगाएंगे। उसके बाद आर्टिकल से ही रिलेटेड तीसरा इंपॉर्टेंट रूल था कि अगर दो नाउन आपस में ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए रहते हैं तो निश्चित रूप से पहले वाले नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बस गाइज, आज इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय पर। प्लीज, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर मेरा क्लास, मैं और कुछ नहीं, मुझे आपको स्कॉलर नहीं बना, विद्वान नहीं बनाना है, मुझे आपको कंपटीशन में सक्सेस कराना है। और आप, मैं ये सोच कर चलता हूँ, ये वीडियो जो सारे जा रहे हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। वैसा स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये फ्रूटफुल हो, हेल्पफुल हो। और अगर ऐसा मेरे वीडियो के थ्रू अगर मैं इंग्लिश को इजी करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को आरवी इंग्लिश क्लासेज को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।